नगर निगम इतनी गंदी संस्था हो चुकी है हरिद्वार की। ऐसी स्थिति को देखते हुए कि हरिद्वार नगर निगम का नाम बदल करके जो है नरक निगम कर दिया जाए। देखो, बजरंग दल तो एक ऐसा दल है कि उन्हें तो वाही लुटनी है और कहीं पे भी डंडे बरसाने का उनका कार्य रहता है। सनातन के प्रति अगर उन्हें देखना है तो आकर के यहाँ पे गौ माता की रक्षा के लिए आगे हैं। पर लेकिन ये हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार इस मामले में बिल्कुल जीरो साबित है। दुख की बात है कि डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक होने के इतने दिनों बाद भी अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नमस्कार, वार्ता 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आज मैं आपको हरिद्वार का एक ऐसा नजारा दिखाऊंगी जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आप सोचेंगे कि इतनी स्वच्छता यहाँ पर कैसे है, और अगर आप हरिद्वार के रहने वाले हैं तब तो आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा कि तीर्थ नगरी भी हरिद्वार में गौ माता की इतनी अच्छी स्थिति है। अभी मैं अनुरोध करूंगी कैमरामैन से कि वो यहाँ का नजारा एक बार आप सभी को दिखाए। नजारा देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि मैं बोल तो कुछ रही थी लेकिन आपको दिखा कुछ और रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ शासन, प्रशासन, कुछ संगठन और संस्थाएं भी करती हैं। कहती कुछ है, करती कुछ है और उसका परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। मेरे साथ समाज सेवी मौजूद हैं और वकील भी मौजूद है जो यहाँ पर मौजूद स्थिति के बारे में भावनात्मक रूप से बात तो करेंगे ही, लेकिन कानूनी रूप से भी आपको जानकारी देंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ की स्थिति को देखकर आप एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। विश्व प्रसिद्ध हम लोग हरिद्वार में रहते हैं और इस समय हम लोग नेशनल हाईवे से जुड़े हैं जो हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और पहाड़ तक का जो हमारा गढ़वाल मंडल है उसको जोड़ता है। तमाम यहाँ पे वीआईपी और तमाम नागरिकों को आवाजाही प्रतिदिन होती है और वो इस बदबू से, मतलब दिखाई तो कम ही देता है आते जाते, लेकिन बदबू गाड़ी तक पहुँच जाती है और इस बदबू का आनंद लेते हुए वो लोग यात्रा करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे साथ वकील भी मौजूद है, अनिकेत गिरी जी। उनकी खुद की एक गौशाला भी है, तो आइए उनसे भी जानते हैं। धन्यवाद आपका। जैसे कि इसको लेके कम से कम 2 साल से मेरी लड़ाई चल रही है, सामाजिक स्तर पर भी और पत्राचार के माध्यम से भी। यहाँ पे कई बार हमने इस विषय में नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग में इसको लेके बात भी अभी गतिमान है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। जब कोई वीआईपी अधिकारी या कोई वीआईपी यहाँ से मंत्रिमंडल का काफिला जाता है तो तब ये यहाँ पर मैट लगाकर उसको कवर कर देते हैं और अपनी कमियों को छुपाने का काम करते हैं। और कई गौ जो कि यहाँ पर कूड़ा खाने के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स का भी उल्लंघन कर रहा है और एनजीटी के नियमों के भी अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। शासन प्रशासन और नगर निगम के निचले स्तर के अधिकारी सभी इस पर मौन है। कोई भी संज्ञान लेने के लिए इस पर हमें आगे नहीं दिखता है। तो हिमांशु जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें नगर निगम दोषी है? मेरा यहाँ के शासन प्रशासन से भी जो है अनुरोध है कि जिस तरीके से जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने जिलों के नाम बदले हैं, वहाँ के जगहों के नाम बदले हैं, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूरत है आज के समय पे ऐसी स्थिति को देखते हुए कि हरिद्वार नगर निगम का नाम बदल करके जो है नरक निगम कर दिया जाए। और जो आपने कहा कि दोषी, तो मेरा मानना है कि इसमें दोषी केवल नगर निगम नहीं है। ये देखेंगे, जो आप अगर देखेंगे गौओं को यहाँ पर, तो इसमें जो गौएं हैं वो कुछ पशुपालकों की भी हैं, कुछ आवारा भी हैं और कुछ जो आपस में सरकार से यह कहकर अनुदान लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो हम गौओं की सेवा कर रहे हैं, हमारे को बजट दो, हमें पैसा दो। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें सामने आएगी, हालांकि इसकी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब ये चीज़ें सामने आएगी तब पता चलेगा कि जो स्थिति ये है। आपने भी अभी एक बात कही थी कि दिखाया कुछ जा रहा है और होता कुछ है, तो जब जाँच होगी तब ये चीज़ें खुले। जो धर्म के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो अपने आप को इन चीज़ों का ठेकेदार बताते हैं, जो जिम्मेदार बताते हैं, उन सब की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जब ये आवारा पशु यहाँ से बाहर सड़कों पर जाते हैं, हाईवे पर जाते हैं, तो इनकी दुर्घटना होती है। दुर्घटना में जब ये घायल होते हैं तो मैंने खुद नगर निगम के अधिकारियों से बात करी है कि इनको घायलों की कहीं आज तक हरिद्वार नगर निगम में इनकी व्यवस्था नहीं है। इवन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा खुद मुझे ये बताया गया है कि हम केवल मृत पशुओं को उठाते हैं, इनकी कोई हमारे पास सेवा की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे जो धर्म के ठेकेदार है या संगठन है जो दावा करते हैं कि हम सनातनी हैं, उनको लेकर आप ये स्थिति देखेंगे तो क्या कहेंगे? जो धर्म के ठेकेदार हैं, हरिद्वार के जितने भी आश्रम के ठेकेदार बने बैठे हैं धर्म के, ये स्थिति बहुत निंदनीय स्थिति है और कोई वो धर्म के ठेकेदार नहीं है। वो खाली पैसा खाने के लिए ठेकेदार बने बैठे हैं और उनसे कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ उनका ही विरोध होना चाहिए। नगर निगम इतनी गंदी संस्था हो चुकी है हरिद्वार की कि आप विचार कीजिए, आप स्टेशन से निकलो,
वैश्यालय हो गया, उसके बाद आप हर की पेड़ी बढ़ोगे, हर की पेड़ी पे भी जैसे यहाँ पे कूड़े का ढेर है, ऐसे ही हर की पेड़ी पे अब गंगा माँ की वहाँ नीचे आरती हो रही है, ऊपर इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, लोगों को बदबू आ रही है, लेकिन नगर निगम को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो मैं नगर निगम से आपके माध्यम के चैनल के द्वारा मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इसको आएँ और देखें। हमारे साथ नितिन यादव जी भी मौजूद है, जो वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के लिए खड़े हुए थे। मैं उनसे भी इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जिस हरिद्वार में यहाँ पे गायों की आप देख रहे हो स्थिति बहुत ही दयनीय है, और हिंदुत्व की बात करने वाली सरकारें यहाँ हिंदुओं की, और आप इनका हाल देखिए। यहाँ का जो वार्ड पार्षद है वो भी बीजेपी से है, मेयर बीजेपी से, और विधायक से लेके राज्य सरकार और सब कुछ बीजेपी पर, लेकिन फिर भी यहाँ गायों की बहुत ही बुरी हालत है। गायों को हम माता के रूप में पूजते हैं, पर लेकिन ये हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार इस मामले में बिल्कुल जीरो साबित हुई है। हमारे साथ कपिल जौनसारी जी भी है। सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठाते हैं बजरंग दल के बारे में हरिद्वार में, कि बजरंग दल बाहर निकलते हैं, हम धर्म बचाएंगे, लेकिन जो गाय की स्थिति है, जिन्हें हम माता मानते हैं, तो आप संगठन को कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बजरंग दल तो एक ऐसा दल है कि उन्हें तो वाही लुटनी है और कहीं पे भी डंडे बरसाने का उनका कार्य रहता है। सनातन के प्रति अगर उन्हें देखना है तो आकर के यहाँ पे गौ माता की रक्षा के लिए आगे हैं। कई संगठनों से बात भी हुई थी, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो बजरंग दल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बजरंग दल का मानना ये है कि यदि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे लिए गलत है। या तो आप संगठन को चलाएं या फिर आप गौ रक्षा के लिए आगे आएँ। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हरिद्वार में माननीय विधायक जी भाजपा से हैं। इससे पहले जो मेयर साहिबा थी वो कांग्रेस की थी, और वर्तमान समय में जो मेयर साहिबा है वो भाजपा से है। लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस की राजनीति होने के कारण हरिद्वार की ये बुरी दशा है, जो आज गौ माता यहाँ पर कूड़ा खा रही है। और ये भी बता दें कि जो पार्षदगण बैठे हुए हैं वो भी वर्तमान समय में भाजपा के अधिक हैं, फिर भी उनके होते हुए ये स्थिति है, जबकि ये क्षेत्र भाजपा के वार्ड का है, ये फिर भी ये हालत हो रही है। तो इसको देख करके ये लगाया जा सकता है कि इनके बस का ना तो नगर निगम संभालना है, और जो नगर निगम में अधिकारी बैठे हैं वो भी बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं इस विषय पे। मनोज जी, हमें पता है कि आपकी डीएम सर के साथ मीटिंग होती है, तो आपने क्या उनके सामने मुद्दा उठाया है? ये मुद्दा डीएम साहब ने खुद ही उठाया था इस बार जब जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक थी। तो इस मुद्दे को हम लोगों से उठाने से पहले ही डीएम साहब ने उठाया था, और बाकायदा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक होने के इतने दिनों बाद भी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जबकि जिला अधिकारी महोदय हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के, और जिनके आदेशों का पालन करना प्राथमिकता के आधार पे होना चाहिए, तो नगर निगम को आके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। बड़े दुख की बात है कि जहां पे काफी बड़ी संख्या में नगर निगम की संपत्ति पे अस्थायी और स्थायी कब्जे हो रखे हैं, उसी संपत्ति पे गौशाला जैसा निर्माण नहीं हो पा रहा है। जिस कंपनी को डोर टू डोर कबाड़ा उठाने का टेंडर दिया गया है उसको तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि टेंडर उसको दिया गया है कि वो डोर टू डोर कबाड़ा उठाएगा और उसका स्थायी निस्तारण करेगा, ना कि इस तरीके से खुले में छोड़ देगा। मनोज जी से हमारी बात हुई और हमने सुना कि डीएम के ऑर्डर के बाद भी कार्य नहीं किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ हिमांशु जी भी मौजूद है जो वकील है, तो उनसे जानते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अगर जनता ये पूछे कि जब डीएम का ऑर्डर नहीं माना जा रहा है तो आम जनता इस पर क्या कर सकती है? आम जनता यही करेगी, डीएम साहब को लेकर यहाँ पे बिठाया जाएगा, धरना देंगे डीएम साहब के खिलाफ भी। अगर डीएम साहब के आदेश की पालना नहीं हो रही तो आम जनता की बात कौन सुनेगा नगर निगम में? नगर निगम की ऐसी बुरी स्थिति है, यहाँ से कूड़ा लेके जाते हैं हाईवे, हम सुबह सुबह निकलते हैं यहाँ से तो हाईवे पे गंदी वाला कूड़ा ऐसा मिलता है रोड पे कि आगे गाड़ी वाला कट मारता है। तो एक बार देखा था एक बाइक वाले को मार दिया उसने, क्या कूड़ा पड़ा हुआ था। मतलब कूड़े को भी लेके जाते हैं ना, उस पर पन्नी ढकते हैं, उससे इतनी बुरी बदबू आती है कि नगर निगम ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है हरिद्वार का। कि आप नगर निगम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। आप वार्ड नंबर 3 से हैं। वहाँ के जो पार्षद है उनको आप क्या कहना चाहेंगे स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए? यहाँ की स्थिति तो फिलहाल दयनीय है, आप देख ही रहे हैं जैसा है। और पार्षद अभी नए बने हैं वहाँ पे, पहले वहाँ पे अनिरुद्ध भाटी जी थे, काम उन्होंने भी किए काफ़ी, लेकिन जनता भी कुछ करने नहीं देती है किसी को, और क्या कहा जाए, आप हाल देख ही रहे हैं सारा। और विधायक है मदन कौशिक जी, उनका तो क्या ही कहना है, 20 साल से वो विधायक हैं हमारे, और क्या उन्होंने कार्य किए हैं सबको सामने ये मतलब दिख ही रहा है हरिद्वार में गंदगी किस तरह से है। कि हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात का समय मांग चुके हैं,
हमने समय मांगा, एक बार नहीं कई बार मांगा, बार बार मांगा, लेकिन आज तक हमको समय नहीं दिया गया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, जब आप अपने नेताओं को समय दे सकते हैं, पार्षदों को समय दे सकते हैं, और सांसदों को, विधायकों को, बड़े नेताओं को समय दे सकते हैं, तो एक ऐसी छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम को भी समय दीजिए। अभी आप देखिए जिस जगह पर हम खड़े हैं, हमारे आसपास सारे हरे भरे पेड़ हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सारे पेड़ हरे भरे हैं। जिस पेड़ के नीचे कूड़ा डंप किया जा रहा है, वो कूड़े की कारण ही है, क्योंकि उसकी नीचे की जितनी भी भूमि, जो उपजाऊ भूमि थी, वो नष्ट हो गई है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार कि जो इसके नीचे जो भूमि है, ये इसमें एक रासायनिक गैस बनती है, जिसके कारण ये भूमि बंजर हो जाएगी। मतलब हरी भरी भूमि को आप बंजर कर रहे हो, और जब आपसे सवाल और जवाब पूछे जाते हैं तो तब आप चुप्पी साध लेते हैं, आपके मुंह बंद हो जाते हैं, इस पे आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी एनजीटी में हम शिकायत करेंगे। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आम जनता बोलती है कि कुछ बीजेपी के नेता पीएम मोदी के नाम पर वोट खाते हैं, अगर आप वोट खा भी रहे हैं तो पीएम मोदी की तरह जनता से जनसंवाद भी करें। और बजरंग दल से मैं भी जवाब मांगना चाहूंगी, जिस प्रकार बजरंग दल के लिए कहा गया कि वह केवल पैसे खाते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वार्ता 360 के साथ बने रहिए। धन्यवाद।